अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक न्यू चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स हम करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 का नाम है सॉल्यूशन एंड कोलॉइड्स। 3 न्यूमेरिकल हैं। अच्छा, एक चीज़ शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो 2024 में बुक आई है उसमें एक न्यूमेरिकल ज़्यादा है, जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 नज़र आ रहा है आपको। अगर आप में से कोई पुराने जो है लेक्चर वीडियो लेगा या पुरानी बुक को इस्तेमाल करेगा तो उसमें 2 न्यूमेरिकल होंगे, एक कम होगा। तो अपडेटेड न्यूज़ रखा करें अपने पास, फ़ायदा होगा आपका इंशाल्लाह। पेज नंबर 217 पे मौजूद है ये न्यूमेरिकल्स। अपने साथ कैलकुलेटर और बुक और रजिस्टर रख लें ताकि आसानी रहे आपको समझने में। मुख्तसर सी वीडियो होगी लेकिन इसमें काम की बातें काफ़ी सारी। इसका न्यूमेरिकल एक आ सकता है इम्तिहान में, सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, अच्छा ये न्यूमेरिकल्स में है, ये मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स हैं। मोलैरिटी का न्यूमेरिकल हम चैप्टर नंबर 8 में एसिड बेस के साथ कर चुके हैं, सही है। तो यहाँ की 2 कैटेगरी आप बना लेंगे। ये पहली जो है मोलैलिटी और दूसरी जो है वो मोल फ्रैक्शन। एक ही न्यूमेरिकल, इसलिए मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा, ज़बानी बता दिया। क्वेश्चन 1 में लिखा है ऑटोमोटिव एंटीफ्रीज इज़ अ 60% वेट बाई वेट। ये WW जो है ये वेट बाई वेट है। वेट बाई वेट। अब 3 तरह की जो है वो कंपोजिशंस होती हैं। एक वेट बाई वेट होती है जो नज़र आ रही है, एक वेट बाई वॉल्यूम होती है और एक वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होती है। उन 2 की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी न्यूमेरिकल, उसमें आमतौर पे प्रैक्टिकल्स में जाते हैं। हमें यहाँ पे वेट बाई वेट को कंसर्न करना है। इसका मतलब क्या होता है, साइड पे लिखिएगा। वेट बाई वेट का मतलब ये होता है कि जिस सब्सटेंस का नाम दिया हुआ है उसने, वो उसमें सॉल्यूट होगा और जितना परसेंट दिया हुआ है वो उस सॉल्यूट की परसेंटेज कंपोजिशन होगी। यानी यहाँ पे जैसे लिखा है इथिलीन ग्लाइकोल। अब ये जो इथिलीन ग्लाइकोल है इसका ये 60% है। यानी जो परसेंटेज दी हुई होगी आपको ये हमेशा सॉल्यूट की होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी बचा 100 में से वो हो गया सॉल्वेंट। रिमेनिंग जो होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, सही है। साइड पे लिखते जाएं। इथिलीन ग्लाइकोल का उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, इसलिए कि फार्मूला अभी मैं बताऊंगा उसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी इसके मोलर मास की। 2 चीज़ें पूछ रहा है, एक मोलैलिटी पूछ रहा है और एक मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है इथिलीन ग्लाइकोल का, सही है। अब मास ऑफ सॉल्यूट, अब देखें ये मैंने जो बताई थ्योरी काम आ गई कि सर इसमें लिखा हुआ तो नहीं था, सर हमें कैसे पता चला? तो ये थ्योरी से पता चला कि ये 60% वेट बाई वेट जो है ये हमारा इथिलीन ग्लाइकोल यानी सॉल्यूट का हो गया। अब यहाँ पे समझना है ये कि सवाल में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा वाटर, लेकिन जो सॉल्यूशन बनता है एक्वियस वो वाटर से बनता है। इससे पता चला कि बाकी का जो 100 में से है 40 वो वाटर का है। यानी अब 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये 40 इस तरह आ जाएगा जो आपको नज़र आ रहा है। अब कभी वो बोल दे 20%, तो 20% जिस सॉल्यूट का नाम होगा वो हो जाएगा, बाकी का 80% वाटर हो जाएगा। कभी 30% बोलते तो 30% सॉल्यूट का हो जाएगा, बाकी का 70 वो वाटर हो जाएगा, सही हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है भाई मोलैलिटी का? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये तो मास यानी समझे मोल हो गया, मोल। अगर आपको याद हो चैप्टर 8-1 बहुत सारे चैप्टर हम कर चुके हैं, तो मास अपॉन मोलर मास जो है वो मोल होता है। मास अपॉन मोलर मास इज मोल। अब इसका मतलब मोलैलिटी का बेसिक फॉर्मूला हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम। मेक इट वेरी क्लियर। किलोग्राम, अगर ग्राम में आपने रख दिया सारा गलत हो जाएगा, छोटा सा न्यूमेरिकल भी।
ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ वाटर। अच्छा, इसके साइड पे एक बात लिख लें कि अगर वो मोल दे देता तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर इन किलोग्राम। सही है। अब सॉल्वेंट के मास को किलोग्राम बनाना ज़रूरी है, 1000 से डिवाइड, क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब मोलैलिटी पूछ रहा है और मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स, मोलैलिटी का सिंबल स्मॉल m लिख सकते हैं, लिखेंगे नहीं क्योंकि वो कंफ्यूज ना कर दे मीटर के लिए, या मोलल का रिजल्ट जो होता है वो मोलल m होता है, तो इसलिए इसको पूरी वर्ड में लिखें मोलैलिटी। सही है, बारीकियाँ बताने देंगे सर, इसमें आपको टाइम लगता है। अब मोलर मास इथिलीन ग्लाइकोल का निकालना पड़ेगा, क्योंकि मास तो सवाल से आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट सवाल में से हमने माइनस करके जो निकाला वो आ गया, यानी ये भी इनडायरेक्ट था थोड़ा। मोलर मास निकालना पड़ेगा, मोलर मास इथिलीन ग्लाइकोल का। अब C2H6O2 ये हम निकालना सीख चुके हैं। कार्बन जो है यानी ये निकला C2H6O2। एक ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, हाइड्रोजन का एक का 1 होता है, और कार्बन का 12 होता है। तो 2 12 ज़ा, 2 16 ज़ा और 6 1 ज़ा, इससे आगे आपका ये 62 प्लस करके ग्राम पर मोल इसके यूनिट्स होते हैं मोलर मास के। अब फीड करना है, जस्ट पुट एंड गेट 60 मास ऑफ सॉल्यूट, 62 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी इथिलीन ग्लाइकोल, और मल्टीप्लाई अपॉन में किससे, किलोग्राम वाला, ध्यान से 40 रख दिया, सारा काम खराब हो जाएगा। डिवाइड किया, कैलकुलेटर चलाया। अच्छा, ये वर्टिकल कीजिएगा सारे न्यूमेरिकल, बोर्ड की प्रेजेंटेशन बोर्ड एग्जाम की है पूरी, 4 मार्क्स का खरा सवाल। अच्छा, मल्टीप्लाई अलग कीजिएगा, डिवाइड अलग। मोल पर केजी इसके यूनिट्स होते हैं, मोल पर केजी। खुद भी आप सोच सकते हैं कैसे, मोल पर केजी, मोल पर केजी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर, तो मोल पर केजी इज द यूनिट। ये एक पार्ट हो गया, यानी मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन भी पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लें अपने पास। ये एक हो गया मोलैलिटी का फॉर्मूला और एक हो गया मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, मोल ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब जिनसे मिलकर सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट इज वन कंपोनेंट, सॉल्वेंट इज अनदर कंपोनेंट, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट्स यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अच्छा, आप 1 2 भी लिख सकते हैं, यानी इस तरह, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो, कि जो 2 कंपोनेंट हैं वो 1 और 2 है। मैंने इसलिए लिखा ऐसा कि इथिलीन ग्लाइकोल ई से आता है वर्ड, तो ई लिख दिया। ये कोई ज़रूरी नहीं है आप जिसमें कंफर्ट है, क्योंकि सिंबल पे बात नहीं जाएगी, असल है मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, उस पर टीचर नंबर देगा। तो अब इसमें मोल चाहिए होगा हमें इथिलीन ग्लाइकोल का, और मोल चाहिए होगा वाटर का, तो दोनों निकालेंगे तो यहाँ पे पुट होगा ना बेटा, तभी हमारा आ जाएगा क्वेश्चन। तो अब पहले मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल निकाल लें। अच्छा, ये तकरीबन इसमें से आधा उठा सकते हैं आप, ये जैसे इतना हिस्सा अगर गौर करते आप तो मास अपॉन मोलर मास, लेकिन इसके लिए कैलकुलेट करना, यूँ नहीं कि हम इसमें से कॉपी पेस्ट कर दें। ये देखिए, ये भी चीज़ बारीकी है कि यहाँ से एक बच्चा का यार 60/62 लिख दें, सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। मोल आ गया मोल में, फिर इसी तरह वाटर का होता है 18 H2O, तो 2 + 16 इज 18, ठीक है, ये मोल आ गया। अब चूँकि सिर्फ इथिलीन ग्लाइकोल का वो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो सिर्फ ये वाला 967 ऊपर रखेंगे और इन दोनों का प्लस नीचे कर देंगे, टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स, प्लस किया, डिवाइड किया। मोल फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट्स बिकॉज इट इज़ अ रेशो, मोल अपॉन मोल हैविंग नो यूनिट्स, अ नंबर, सही है, विच इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन द सॉल्यूशन। 2 आंसर हो गए। साइड पे एक बारीकी लिखें, वो इसमें दोनों के भी मोल फ्रैक्शन पूछ सकता था, वो कह रहा था मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट्स, तो हम ये वाला इस तरह निकालते हैं और दूसरा ऐसे निकालते हैं। यानी अगर वाटर का भी निकालना होता तो वाटर का आ जाता मोल ऑफ वाटर अपॉन टोटल मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस वाटर, सही है जनाब। ये भी देखें, 1 से 2 शिकार, सर ने 2 बात बता दी। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी मांगता तो ऊपर इथिलीन ग्लाइकोल का रखेंगे तो उससे इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, वाटर का रखेंगे तो वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ओके हो गया। अब ये इतना मैंने टाइम लगाया इसलिए कि अगला क्वेश्चन आप मुझसे पहले करें, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन का है,
समझे? मुझसे आगे जाएं तेज़ी से। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इथेनॉल एंड वाटर। कह रहे एक सॉल्यूशन बनाया जा रहा है इथेनॉल, जिसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, उसको और पानी को मिलाकर। इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल का 46 ग्राम मिलाया और 180 ग्राम वाटर मिलाया, यानी सॉल्वेंट मिल गया। अब कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। अब तो रिवीजन है, जल्दी करें। इसमें 60% की जैसे थोड़ा हमें मेहनत करनी थी, इसमें तो बना बनाया 46 ग्राम इथेनॉल का हो गया, ई मैंने लिख दिया। आप इसको M1 M2 लिख सकते हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन का मसला नहीं है, असल है समझने का। ठीक है, आपकी मर्जी, ऑप्शन है ये। और वाटर का 180 किया हुआ है, वो हो गया। रिक्वायर्ड के लिए वहाँ आ जाए। मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है दोनों का, इसको आप x1 x2 इस तरह भी लिख सकते हैं। मैंने चूँकि E फॉर इथाइल अल्कोहल इथेनॉल लिखा हुआ है, W फॉर वाटर, तो मैंने उसका x लिख दिया, E और W। अब इसका रिवीजन सामने देखें भाई। मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इथाइल अल्कोहल कितना दिया है? 46। और इसका किस तरह निकाला? 2 12 24, 5 1 5। लेकिन आप सोचोगे 6 क्यों लिखा हुआ है? वेरी गुड क्वेश्चन। 5 और 1 कितना होता है बेटा? हाइड्रोजन एक जगह कर ली तो हाइड्रोजन 6 हो गई, 5 + 1। समझे पॉइंट? आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। 5 + 1 6 का 6 हो गया, और ऑक्सीजन 1 है 16 हो गया। कैसा? मैथ्स भी सीख रहे हैं हम। प्लस किया 46 पूरा 1 ही आ गया कैलकुलेटर के बगैर। वाटर का मास कितना दिया था? 180। और वाटर का तो इतना पुराना हो गया भाई, 18, 16 + 2, ये तो पूरा कैंसिल होकर 10 1 10 आ जाएगा। अब दोनों के मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो इसका मोल के लिए इसके ऊपर रखा मोल 1/1 + 10, दोनों का सम 1/11। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल आ गया। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के लिए वाटर का ऊपर रखा न्यूमरेटर में, बस सिली मिस्टेक हो, है आसान न्यूमेरिकल लेकिन गलती ना हो। 10/1 + 10 अपॉन दोनों का सेम रहेगा। जो मैं यहाँ बता रहा था ना कि इसका भी अगर पूछता, जैसे इसमें दोनों का पूछ लिया, इसमें पूछ सकता है दोनों का, इसमें एक का पूछ लेता। तो ये डिवाइड किया कैलकुलेटर से, वर्टिकल कीजिएगा सारे स्टेप्स, = एक लाइन में इतने नहीं लगाइएगा। तो ये वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया। ये इसमें एक चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको, आखिरी न्यूमेरिकल समझे, MCQs ज़्यादा है, न्यूमेरिकल कम है। कुछ स्टूडेंट ये जानते हैं, बाकी जान लें कि 2 कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है किसी सॉल्यूशन में, ऑलवेज। MCQs भी हो रही है, ठीक है, कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। ना 1 से बड़ा हो सकता है, ना 1 से छोटा। अब अगर आप इसको चेक करेंगे ना कैलकुलेटर से दोनों में, तो ये 0.9999 ऐसा कुछ आ जाएगा, जो कि 1 है। दोनों का अगर मैं प्लस कर दूं, चेकिंग करवाऊँ अगर XE + XW, तो 0.09 + 0.909, तो मेरी मैथ अगर सही चल रही है तो ये आ रहा है 0.999, विच इज़ नियरली इक्वल टू 1। ओके हो गया, राउंड ऑफ। अगर 0.9 आ जाता तो इतना हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते, 0.8 आ जाता कुछ गलती हो रही है। सही है, ये चीज़ तो बतानी ही थी मुझे। एक और चीज़ बतानी है, वो ये कि कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर अगर ये फॉर्मूला है कि सम ऑफ 2 कंपोनेंट्स मोल फ्रैक्शन इज़ 1, तो अगर एक आ चुका है, एक हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो दूसरे को 1 में से माइनस करके निकाल लें। बहुत बड़ा लिखें, पूरे 2 नंबर कट जाएंगे। बोर्ड एग्ज़ाम के टीचिंग के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। रीज़न क्या होगी? वो कहेगा कैलकुलेट करने कह रहा हूँ और आप जो है इसको MCQs बना रहे हो, तो कैलकुलेट करके लाना है वो, यानी ये कैलकुलेशन कहलाएगी। सर ये कैलकुलेशन नहीं कहलाएगी माइनस करना, वो चेकिंग कहलाएगी। पॉइंट समझे? एक और बारीकी भी है इसमें, यानी अगर फ़र्ज़ करिए गलत है एक लम्हे के लिए, तो माइनस करके गलत हो गया, समझे? यानी आना है 0.09, मेरा आया हुआ 0.08 0.7 कुछ और, कैलकुलेटर गलत चला दिया, मोलर मास गलत लिख दिया, ठीक है। माइनस किया तो दूसरा भी गलत आ गया एक की वजह से। लेकिन डिवाइड का क्या डबल एडवांटेज है? एक तो प्रोसीजर मेथड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नंबर 2 सेपरेट करेक्शन के, इसका ये सही है उसका वो सही है, या 2 में से एक खुदा सा गलत भी है तो एक तो सही हो गया ना, एक अपने साथ लेके दूसरे को गिरा नहीं। ये है बारीकी। तो क्या मतलब हुआ?
कि मोल फ्रैक्शन 2 कंपोनेंट्स का निकालना है तो हमें बारी बारी फार्मूले से कैलकुलेट करना है, इस सम इज इक्वल टू 1 के शॉर्ट हैंड टेक्निक से नहीं। ये कहाँ कहाँ काम आता है सर? ये एमसीक्यूज़ में काम आता है, या इस तरह के इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन होते हैं उसमें। न्यूमेरिकल में हम यही प्रोसीजर रखेंगे जो सर ने आपको दिखा दिया। ओके हो गया। तीसरा और आखिरी न्यूमेरिकल, उसके बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कुछ अगले, क्योंकि हमारी तकरीबन केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सारे चैप्टरों के हो गए, सिर्फ एक बचा है हमारा चैप्टर नंबर 12 जिसके न्यूमेरिकल्स बाकी हैं। बाकी आप जाके सर्च करें JJC भाई सर जवाद, आपको हर चैप्टर के न्यूमेरिकल माशाल्लाह मिल जाएंगे एक्सरसाइज के। फीडबैक में ये भी बताइएगा एग्जाम्पल्स वगैरह तो नहीं आप करना चाह रहे, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी बड़ी हेल्दी हैं इस फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री बुक में। क्वेश्चन नंबर 3, इसको MCQs बनाने 1-2 की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, 3 पे हल्का हाथ भी रख सकते हैं। ये कंसंट्रेशन यूनिट्स का सवाल है, ppm पार्ट्स पर मिलियन और ppb पार्ट्स पर बिलियन। एक ppt भी होता है, वो वाला नहीं, प्रेसिपिटेशन वाला, पार्ट्स पर ट्रिलियन, ट्रिलियन इसका मतलब 10 की पावर 12 होगा। सही है। अब सवाल पे आ जाए भाई, ये कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं, बायोलॉजिकल कंसंट्रेशन यूनिट्स, जो यानी बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही छोटी छोटी कंपोनेंट की भी कंसंट्रेशन बता देता है। माने ये बड़े यूनिट्स होते हैं कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये बहुत ही स्मॉलर या बायोलॉजिकल या प्रिसाइज कंसंट्रेशन यूनिट है, इसको कंसंट्रेशन यूनिट्स कहते हैं। वो कह रहे एक 1 किलोग्राम रॉक स्टोन है, यानी चट्टान या पत्थर निकला होगा वहाँ से सैंपल के लिए, उसमें 0.005 मिलीग्राम गोल्ड है, सोना। तो बताएं कि गोल्ड पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन में कितना मौजूद है उस 1 किलोग्राम रॉक के अंदर। तो अब आपको बस फार्मूला बच्चों वाला याद करना है, बाकी ये पोटेंट गेट है कि ये जो है ये सॉल्यूट समझे हो गया एक तरह से, गोल्ड जो है, और रॉक जो है वो सॉल्वेंट हो गई जिसके अंदर मौजूद है वो। सही है। मल्टीप्लाई बाई 6 10 की पावर करेंगे तो मिलियन हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 9 करेंगे तो बिलियन हो जाएगा, वही सेम फार्मूला। और अगर बिलफर्स कभी पूछ ले MCQs में या न्यूमेरिकल में 10 की पावर 12 से कर देंगे तो ट्रिलियन हो जाएगा। ओके, तो अब ये पोटेंट गेट का है, लेकिन सेम यूनिट्स होने चाहिए, दोनों के सेम यूनिट्स होने चाहिए। आखिरी बारीकी आ रही है आज के लेक्चर की, सेम यूनिट्स होने चाहिए। अब इसको इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये फॉर्मूले में है, ये ग्राम में होना चाहिए, तो देखिए ग्राम और ग्राम मोल से मोल आ गया, लेकिन सॉल्वेंट का किलोग्राम में। स्पेशल नोट, क्योंकि स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो ये देखें मैं आगे पीछे होता रहता हूँ, 2 मिनट ज़्यादा लूँ, लेकिन बेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट्स। तो अब या तो मैं किलोग्राम को मिलीग्राम बनाऊँ या मिलीग्राम को किलोग्राम बनाऊँ। तो मिलीग्राम ऑलरेडी इतना डेसिमल में, और छोटा हो के इतने सारे डेसिमल या 10 की पावर माइनस आ जाएगी। बेहतर फैसला जो सर ने किया कि 1 किलोग्राम में 10 की पावर 6 मिलीग्राम होते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, पॉजिटिव पावर चलेगी और वहाँ जाके कैंसिल भी हो जाएगी, कैलकुलेटर कम चलाना पड़ेगा। देखें अब 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर 6 मिलीग्राम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन पूछ रहा है। देखें फॉर्मूले में रखा है, मिलीग्राम वाला मिलीग्राम के साथ, यूँ समझे मिलीग्राम ऊपर भी है मिलीग्राम नीचे भी है, कट गया 10 की पावर 10 से कट गया, आंसर बगैर कैलकुलेटर की आ गया 0.005 पार्ट्स पर मिलियन, यानी एक ज़र्रे से भी कम सोना मौजूद है। वरना कुछ लोग कहें यार सोना तो बड़ा महंगा है, कीमती है, उठा लो। पार्ट्स पर बिलियन के लिए 10 की पावर 9 से कर दें, तो इसमें भी टेक्निक बताता हूँ। ये 6 जो है 9 में से जाके माइनस हो जाएगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने मैट्रिक में पढ़ा था, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। बोले हाँ, कैलकुलेटर रखा हुआ है। डेसिमल को मूव करें 3, 1 2 3 5 आ गया, कैलकुलेटर यूज़ ही नहीं हुआ। तो ये अपडेटेड न्यूमेरिकल सेट 2024 की बुक के मुताबिक 3 न्यूमेरिकल, पुरानी बुक में 2 हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना और सबका ख्याल बहुत रखिएगा। सेहत और ज़िंदगी के साथ अगला लेक्चर या अगला सब्जेक्ट या पढ़ाई की बातें हैं इंशाल्लाह।
तब तक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।